हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें। गाइज, अगर आप अपने इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं इसमें मूवीज़ के सबटाइटल्स को यूज़ करके आपके लिए डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कराऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि टेंसेस किस तरह से यूज़ किया गया या फिर डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो होंगे उनका मैं हिंदी भी बताऊंगी। और उसमें हमेशा मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपके पास इंग्लिश रिलेटेड या फिर किसी भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम होती है या कन्फ्यूजन होती है तो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उस क्वेश्चन को, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुम चिंता मत करो, मैं भाई और पिता से बात करूँगी। यानी कि ये अपनी बहन से बात कर रही है वीडियो कॉलिंग के थ्रू और बोल रही है तुम चिंता मत करो, मैं भाई और पिता से बात करूँगी। यू डोंट वरी, आई विल टॉक टू ब्रदर एंड फादर। यू डोंट वरी, आई विल टॉक टू ब्रदर एंड फादर। आप लोग फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे होंगे कि डोंट का यूज किया गया। डोंट वरी भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डोंट वरी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे डोंट का यूज हुआ यानी कि हम लोग को पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिर्फ सिंपल टेंस भी बोलते हैं, उस टेंस का यूज किया गया, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब वन ही यूज होता है। और सेकेंड जो सेंटेंस है वहाँ पे क्या है, आई विल टॉक टू ब्रदर एंड फादर। तो विल का यूज हुआ यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। जो काम हम लोग इन फ्यूचर कुछ समय बाद करते हैं उसे उसमें हम लोग बोलते हैं कि इन फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे विल का यूज करते हैं। और जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रही है यू डोंट वरी, आई विल टॉक टू ब्रदर एंड फादर। वो दोनों मेरी बात जरूर मानेंगे। बोथ ऑफ देम विल डेफिनेटली लिसन टू मी। और यहाँ पे लिसन टू मी कहने का मतलब है मेरी बात सुनेंगे यानी कि मेरी बात मानेंगे। बोथ ऑफ देम विल डेफिनेटली लिसन टू मी यानी कि वे लोग मेरी बात जरूर मानेंगे। और डेफिनेटली का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, जरूर, जिसमें हम लोग कंफर्म होके बोलते हैं ये काम तो पक्का होगा। जिसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं वे लोग मेरी बात पक्का मानेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से भी बोल सकते थे, बोथ ऑफ देम विल डेफिनेटली लिसन टू मी। और बोथ ऑफ देम यानी कि किसका बात हो रहा है, उनके पापा और भाई का। और जहाँ पे भी आप बोथ का यूज करते हैं वहाँ पे आपको सिंगुलर नहीं यूज करना है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं करना है, वहाँ पे हमेशा प्लूरल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक दो लोगों की बात हो रही है, दो पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो भी हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का यानी कि प्लूरल मतलब नाउन का यूज करेंगे। बोथ ऑफ देम अगर हम सिंगुलर यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 100% ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे हमेशा बोथ ऑफ देम विल डेफिनेटली लिसन टू मी। इस कॉलेज में मैं सीनियर हूँ, आई एम सीनियर इन दिस कॉलेज। इस कॉलेज में मैं सीनियर हूँ, आई एम सीनियर इन दिस कॉलेज। हम लोग भी अपने क्लासेस में बोलते हैं कि मैं इस कॉलेज में सीनियर हूँ या फिर इस स्कूल में मैं सीनियर हूँ। तो इस तरह से बोलते हैं आई एम सीनियर इन दिस कॉलेज। यहाँ पे सिंपली टेंस मतलब बोलते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इस तरह से बोलते हैं आई एम अ डॉक्टर। तो सिंपल एग्जामर का यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे कोई टेंस का यूज नहीं हुआ है। इसलिए आज के बाद तुम मुझे जब भी देखो कान पकड़कर सॉरी बोलना। यानी कि एक तरह से रैगिंग होता है ना कॉलेजेस में, जब हम लोग नए न्यू बैच के होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर होते हैं वे लोग रैगिंग करते हैं। अब तो नहीं होता है बट पहले बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए आज के बाद तुम मुझे जब भी देखो कान पकड़कर सॉरी बोलना। सो आफ्टर टुडे whenever you see me, so after today whenever you see me, hold your ears and say sorry। hold your ears कहने का मतलब है अपना कान पकड़ना, यानी कि कान पकड़कर सॉरी बोलना। सो आफ्टर का मतलब क्या होता है, आज के बाद। सो आफ्टर टुडे आज के बाद। whenever का मतलब क्या होता है, जब कभी भी यू सी मी होल्ड योर ईयर्स एंड से सॉरी। तो यहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज़ किया गया है, इसमें कोई दूसरा टेंस का यूज नहीं किया गया, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई भी वर्ब में चेंजेस नहीं होगा। सो आफ्टर टुडे वेन एवर यू सी मी होल्ड योर ईयर्स एंड से सॉरी। होल्ड योर ईयर्स एंड से सॉरी।
और यह बात कभी मत भूलना, इसे मतलब रैगिंग हो रहा है इसका, ये बोल रही है और यह बात कभी मत भूलना। एंड नेवर फॉरगेट दिस, एंड नेवर फॉरगेट दिस। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज हुआ है, यहाँ पे भी मतलब किसी अलग टेंस का यूज नहीं हुआ, इसलिए किसी भी तरह से कोई चेंजेस नहीं है। एंड नेवर फॉरगेट दिस, और ये कभी मत भूलना। अगर इस प्रोजेक्ट में एक भी गलती मिला ना, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर इस प्रोजेक्ट में एक भी गलती मिला या फिर किसी काम में एक भी गलती मिला, तो व्हाट इफ़ देयर इज अ सिंगल मिस्टेक फाउंड इन दिस प्रोजेक्ट। व्हाट इफ देयर इज अ सिंगल मिस्टेक फाउंड इन दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे अगर मिलने का बात हो रहा है, एक तरह से क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं कि अगर इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का गलती मिला, व्हाट इफ देयर इज अ सिंगल मिस्टेक फाउंड इन दिस प्रोजेक्ट, तो मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा बना दूंगा। तो ये बोल रहा है देन आई विल रीडू दिस प्रोजेक्ट। रीडू का मतलब होता है दोबारा काम करना, तो मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा बना दूंगा। देन आई विल रीडू दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे फिर से विल का यूज़ किया गया, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे टेंसेस में मतलब जब अफर्मेटिव के अलावा इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो चेंजेज होता है। लेकिन नेगेटिव में तो यहाँ पे हमेशा, चाहे इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएं, या फिर अफर्मेटिव कहने का मतलब क्या है, सिंपल जो यहाँ पे है आई विल रीडू दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर यूज हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं विल यू डू माई वर्क, तो यहाँ पे भी वर्ब वन का ही यूज होता है। इसमें अफर्मेटिव बनाइए या नेगेटिव बनाइए या फिर डबल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हमेशा वर्ब वन का ही यूज होता है। देन का मतलब क्या होता है, दोबारा। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारा मिस्टेक्स करते हैं देन और देन में। देन का मतलब क्या होता है, THEN जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है तब या तो। लेकिन जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ में कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ों में, एक से ज़्यादा नॉन के बीच में अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, दैट टाइम हम लोग देन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं तुमसे अच्छा स्टूडेंट हूँ, आई एम बेटर स्टूडेंट दैन यू, आई एम अ बेटर स्टूडेंट दैन यू, इस तरह से हम लोग देन का यूज़ करते हैं। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम क्या करते हो, यू डिडंट टेल मी व्हाट डू यू डू। यहाँ पे हम व्हाट यू डू भी बोल सकते हैं, व्हाट यू डू तुम क्या करते हो, या फिर व्हाट डू यू डू तुम क्या करते हो। यहाँ पे दो तरह का सेंटेंस यूज हुआ है। यहाँ पे की यानी कि यूज हुआ है एक तरह से मतलब कनेक्टर का, यू डिडंट टेल मी व्हाट डू यू डू, तुमने नहीं बताया, फर्स्ट में तुमने नहीं बताया, ये पास्ट की बात है, आज तक तुमने नहीं बताया। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज हुआ है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे यूज हुआ है ना, यू डिडंट टेल मी, यू डिड नॉट टेल मी, तो यहाँ पे वर्ब वन का यूज करेंगे, क्योंकि जब बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा चेंज होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, यानी कि क्या पहले लगा हुआ, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट, तो क्या तुमने खाना खाया था, डिड यू ईट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिड होगा हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तुमने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट, तो यहाँ पे वर्ब वन का ही यूज होता है। जैसे कि WH फैमिली जो भी यूज होगा वो पहले होगा प्लस सब्जेक्ट, पहले WH फैमिली, उसके बाद जो होगा हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे बोल रही है यू डिडंट टेल मी व्हाट डू यू डू, यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज हुआ है, यानी कि प्रेजेंट का बात करें, तुम क्या करती हो, व्हाट डू यू डू तुम क्या करती हो। आपने कभी मेरे काम के बारे में नहीं पूछा, यू नेवर आस्क्ड अबाउट माई वर्क, यू नेवर आस्क्ड अबाउट माई वर्क। यहाँ पे बस पास की बात हो रही है कि तुमने आज तक यानी कि मेरे काम के बारे में नहीं पूछा, यू नेवर आस्क्ड अबाउट माई वर्क।
यूएसए नहीं जाओगी तब भी चलेगा। इवन इफ़ यू डोंट गो टू यूएसए इट विल वर्क, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम नहीं खाओगी तब भी चलेगा। इवन इफ़ यू डोंट ईट इट विल वर्क, ऐसा ही यहाँ पे बात हो रहा है। यूएसए नहीं जाओगी तब भी चलेगा। इवन इफ़ यू डोंट गो टू यूएसए इट विल वर्क। यहाँ पे सिंपली टेंस का यूज हुआ है, यानी कि सिंपल टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट सेंटेंस में इवन इफ़ यू डोंट गो इट विल वर्क, यानी कि तभी काम चलेगा। ये फ्यूचर में बात हो रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे यूएसए नहीं जाना चाहिए। यू मीन टू से दैट, ये बोल रही है यू मीन टू से दैट आई शुड नॉट गो टू यूएसए। यू मीन टू से दैट आई शुड नॉट गो टू द यूएसए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे यूएसए नहीं जाना चाहिए। यू मीन टू से दैट आई शुड नॉट गो टू द यूएसए। यहाँ पे शुड का यूज किया गया, जहाँ पे हम किसी को सजेस्ट करते हैं कुछ करने के लिए, जैसे कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, या फिर तुम्हें इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश, या फिर तुम्हें इंग्लिश सीखे के वीडियोस देखना चाहिए, यू शुड वॉच इंग्लिश सीखे वीडियोज। तो इस तरह से हम लोग जहाँ पे सजेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ऐसे हम बोलते हैं शुड का यूज करते हैं। यू मीन टू से दैट, ये सिंपल टेंस में तुम्हारे कहने का मतलब है कि दैट आई शुड नॉट गो टू द यूएसए। तुम अपने घर वालों से बात करके मुझे बताओ। टेल मी बाय टेलिंग, बाय टॉकिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स। टेल मी बाय टॉकिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पे टेल मी बाय टॉकिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि तुम अपने घर वालों से बात करके मुझे बताओ। बाय के बाद बहुत ऐसा जगह होता है यहाँ पे टॉकिंग का यूज, यानी कि वर्ब फोर का यूज होता है। टेल मी टॉकिंग बाय टॉकिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स। तुम भी कमाल करते हो यार, जैसे हम लोग बोलते हैं तुम भी कमाल करते हो या तुम भी कमाल हो, तो ऐसा यू टू डू अमेजिंग मैन, यू टू डू अमेजिंग मैन। ऐसे अगर हम बोलते हैं तुम भी कमाल हो यार, तो यू टू अमेजिंग मैन बोलेंगे, यू टू अमेजिंग मैन। ये भी सिंपल टेंस में ही, जैसे हम लोग ऐसा ही सिंपली बोलते हैं तुम भी कमाल करते हो यार, यू टू डू अमेजिंग मैन। एक ही बात को बार बार मत बोलो। डोंट से द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, या फिर यहाँ पे अगेन एंड अगेन भी यूज कर सकते हैं। यू डोंट से द सेम थिंग, यानी कि एक ही बात को बार बार मत बोलो। डोंट से द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। यहाँ पे फिर से सिंपल टेंस का यूज किया गया है, जिसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि कोई वर्ब का चेंजेस नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल टेंस का यूज हुआ है। और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है सिंपल टेंस का, वो मैं बार बार, इसलिए ये सारे टेंसेस को मैं इसलिए बार बार बताती हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, क्योंकि जो इंग्लिश है वो किसी तरह का मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि कोई फार्मूला नहीं है जिसे हम साइन थीटा कोस थीटा या फिर a+b का होल स्क्वायर इस तरह करते रहें, क्योंकि ये एक तरह से समझने का है, खुद में हमें समझना है और उसे प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि प्रैक्टिस में लाइएगा तो किसी भी तरह का क्या कोई भी स्ट्रक्चर हो उसे हम लोग आसानी से बना लेंगे और किसी भी सेंटेंसेस को हम लोग प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि एक ही बात को बार बार मत बोलो। डोंट से द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। भैया जी आप इस बात में ज़्यादा मत बोलिए। इसे कोई बोल रहा है, इनके ब्रदर बोल रहे हैं भैया जी आप इस बात में ज़्यादा मत बोलिए। ब्रदर डोंट टॉक टू मच इन दिस मैटर। ब्रदर डोंट टॉक टू मच इन दिस मैटर। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज हुआ है, जिसमें ये बोल रहा है प्रेजेंट टेंस का ही कि ब्रदर डोंट टॉक टू मच इन दिस मैटर। यहाँ पे ब्रदर आपको लग रहा होगा सिंगुलर है और ब्रदर, तो यहाँ पे भाई जो सामने है उससे हम लोग बात कर रहे हैं, जो सामने है, तो यहाँ पे यू का भी यूज कर सकते थे। ब्रदर यू डोंट टॉक टू मच इन दिस मैटर, तो ऐसे बोलते हैं कि ब्रदर डोंट टॉक टू मच इन दिस मैटर। इन दिस मैटर कहने का मतलब है कोई बात जब हम लोग चलता रहता है तो वहाँ पे मैटर बोलते हैं ना, कोई कौन सा मैटर चल रहा है, तो वही बात हो रहा है। ब्रदर डोंट टॉक टू मच इन दिस मैटर। क्योंकि अंकल जी बहुत गर्म दिमाग के हैं। क्योंकि अंकल जी बहुत गर्म दिमाग के हैं, ये उनका भाई है जो बोल रहा है क्योंकि अंकल
अंकल जी बहुत गर्म दिमाग के, बिकॉज अंकल जी इज़ वेरी वार्म माइंडेड। वार्म माइंडेड का मतलब क्या होता है, गर्म मिजाज का जो होता है ना, तुरंत गुस्सा आना, किसी भी बात पे पूरा सनकी टाइप से आदमी जो होता है उसे हम लोग वार्म माइंडेड बोलते हैं। क्योंकि अंकल जी बहुत गर्म दिमाग के हैं, बिकॉज अंकल जी इज़ वेरी वार्म माइंडेड। यहाँ पे भी सिंपली जब हम बोलते हैं तो सिंपल ही यूज कर किया गया है, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। तो इस तरह से यहाँ पे कोई टेंस का यूज नहीं किया गया है, सिंपल जो हम बताते हैं कि मैं क्या हूँ या किस तरह का कौन सा व्यक्ति है, तो वहाँ पे हम लोग ईजा मार का जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पे यूज हुआ है। बिकॉज अंकल जी इज़ वेरी वार्म माइंडेड। वह किसी के भी बात नहीं सुनेंगे, किसी का भी बात नहीं सुनेंगे मतलब क्या होता, वो मतलब ही ओंट लिसन टू एनीवन, ही ओंट लिसन टू एनीवन। ओंट को हम लोग विल नॉट भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप अपने जो स्पीकिंग स्किल है यानी कि जो फ्लुएंसी है आपको बोलने का, उसे अगर आप स्पीड करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स को आपको यूज करना चाहिए। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि हमारे जो स्पीकिंग स्पीड होता है उसे बहुत हद तक बढ़ा देता है। जैसे में बहुत सारा ऐसे होता है, जैसे कि विल नॉट को ओंट बोलेंगे, डिड नॉट को डिडंट बोलेंगे, और डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, शुड नॉट को शुडंट, कैन नॉट को कांट। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ही ओंट लिसन टू एनीवन, यानी कि वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी को भी बात नहीं मानेंगे। मीटिंग में जाकर मैं क्या करूँगा, वॉट विल आई डू वेन आई गो टू द मीटिंग। मैं मीटिंग में जाकर क्या करूँगा, यहाँ तो फ्यूचर की बात हो रहा है ना, यहाँ पे अभी ये बैठा है, कुछ देर बाद इसे मीटिंग में जाना है। तो जहाँ पे हम लोग कुछ देर का बात करते हैं, यानी कि इन फ्यूचर कुछ समय के बाद हम लोग को जो काम करना होता है वहाँ पे हम लोग विल का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है व्हाट विल आई डू व्हेन आई गो टू द मीटिंग। मैं मीटिंग में जा कर के मैं क्या करूँगा, व्हाट विल आई डू आई व्हेन आई गो टू द मीटिंग। गाइज अगर आप वीडियो को देखते हैं रेगुलर तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं देखते हैं तो प्लीज़ रेगुलर देखिए और कंसंट्रेट करके देखिए। ट्राई कीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में या जहाँ पे भी आपको मौका मिले वहाँ पे यूज़ कीजिए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो मिलता है हमें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, वो हमें कभी उसे खोना नहीं चाहिए। एंड मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को भी आप प्लीज़ देखिए और उससे ट्राई कीजिए कि आप अपने स्पीकिंग स्किल को बढ़ाइए और समझने का स्किल को बढ़ाइए। क्योंकि यहाँ पे और जो भी कमेंट आप लोग करते हैं वो इंग्लिश में किया कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा भी अगर ट्राई करते हैं आप तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से, और जहाँ पे भी मुझे गलती दिखता है जिसके भी कमेंट में, तो मैं वहाँ पे ट्राई करती हूँ कि आपको सही राह पे बताऊँ और सही चीज़ बताऊँ, और मैं करेक्ट भी करती हूँ। तो आप लोग जो भी होता है इंग्लिश में कमेंट करें, मतलब इंग्लिश में लिखिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। और चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। आप सब कुछ यही जान जाइएगा, यू विल नो एवरीथिंग हेयर। आप सब कुछ यही जान जाइएगा, यू विल नो एवरीथिंग हेयर। या एक तरह से यहाँ तो हम सिंपली बोल रहे हैं कि तो आप यही सब कुछ जान जाइएगा, लेकिन एक तरह से क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है हमारे पास। आप सब कुछ यही जान जाइएगा, बोलने का जो टोन होता है, यानी कि वो जो बोलने का वॉइस होता है वो एक तरह से चेंज होता है, और हम लोग बोलते हैं ना आप यही सब कुछ जान जाइएगा, तो ऐसे बोल सकते हैं विल यू नो एवरीथिंग हेयर। यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे आपको सब कुछ, आप सब कुछ यहाँ यही जान जाइएगा, तो यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, पता नहीं चल रहा है, बट हम तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा, ये सिर्फ रहा। तो क्या पहले हमको खुद से लगा देना, क्या आप सब कुछ यही जान जाइएगा, तो ये तो क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विल को हम पहले लगा देंगे, विल यू नो एवरीथिंग हेयर। यहाँ पे विल यू नो एवरीथिंग हेयर। अब यहाँ पे सिंपली बोल रहा है आप सब कुछ यही जान जाइएगा, यू विल नो एवरीथिंग हेयर। पहले पहले आप घर चलिए, जैसे बोलते हैं यू कम होम फर्स्ट, यू कम होम फर्स्ट। पहले आप, जैसे हम लोग बोलते हैं पहले आप खा लीजिए, फर्स्ट यू ईट, या फिर यू ईट फर्स्ट। तो ऐसा ही यहाँ पे बोल रहा है पहले आप घर चलिए, यू कम होम फर्स्ट। यहाँ पे भी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे तो सबसे अच्छा यही होता है ना कि किसी भी टेंस का किसी भी तरह से यूज ना कर, मतलब चेंजेस ना करना हो। तो यहाँ पे बोल रहा है यू कम होम फर्स्ट, आप पहले घर चलिए। आज भर के लिए
बस चाचा का ख्याल रखना, यानी कि ख्याल रखने का मतलब यहाँ पे क्या, संभाल लेना। जैसे उनका गुस्सा किसी को होता है ना, बस आज भर पापा का बात समझा देना, यानी कि पापा को समझा देना या संभाल लेना पापा को। तो जस्ट ऐसा ही बोल रहा है, जस्ट टेक केयर ऑफ अंकल फॉर द होल डे, जस्ट टेक केयर ऑफ द अंकल फॉर द होल डे। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है। तो ये बोल रहा है आज भर, बस आज भर के लिए बस चाचा का ख्याल रखना, जस्ट टेक केयर ऑफ द अंकल फॉर द होल डे। होल डे करने का मतलब क्या, आज भर, पूरा दिन के लिए। तो ये बोल रहा है। और ऐसा ही हम अपने घर में भी बोलते हैं जो कि आज भर पापा का ख्याल रखना या आज भर मम्मी का ख्याल रखना, यानी कि मम्मी को संभाल लेना, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। Thanks for watching my video, and guys like, share and comment on my videos and subscribe my YouTube channel इंग्लिश सीखे। और मेरे को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, यानी कि अपने स्टडी ग्रुप में और जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। और कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विथ इंग्लिश सीखे। थैंक यू।